नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर अभय सर। सभी यूपी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना है। क्यों? क्योंकि मार्च लास्ट तक आप सभी को अपडेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वैकेंसी आगे कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। उसी संदर्भ में मैं आप सभी के बीच में कैसे आप आसानी से बहुत कम समय में आप सिलेक्शन पा सकते हैं, उसी पर हम एक छोटा सा ओवरव्यू रखना चाहते हैं, जिसको आप ध्यान में रखकर आप 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका जो बेसिक रणनीति क्या है वो मैं आज आप सभी के बीच में रखने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं सिलेबस डिस्कस कर देना चाहता हूं, जिसमें क्या क्या पैटर्न होता है, किस तरीके के कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बिंदुवार कम ही समय में बताने की कोशिश करूंगा। और आगामी वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे आप आसानी से इस एग्ज़ाम को घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट मुझसे जुड़कर आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ, और सिलेबस में क्या क्या आएगा वो आपको हम बताने वाले हैं। तो सिलेबस में आप ये जान लीजिए कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे, और इसमें मुख्य जो विषय होता है आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से टफ 100% हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी टफ हो जाएगा। तो मोटा मोटी जो इसमें जो विषय आते हैं वो मुख्यतः 4 विषय आते हैं, जिसका पहला विषय है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से आपको 38 प्रश्नों की संख्या मिलेगी। साथ ही साथ मैथ्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ्स में भी, और मैथ्स के साथ साथ आपको मैथ्स के साथ साथ आपको मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसकी संख्या जो होगी 38, और साथ ही साथ रीजनिंग में आपको मिलेंगे 37 प्रश्न, और साथ ही साथ हिंदी में भी आपके 37 प्रश्न होंगे। तो ये मोटा मोटी कुल मिलाकर 120 मिनट आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अब इसमें रणनीति कैसे बनाएं कि इतने, आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो इस समय चल रहा है, इस समय इतनी जो बेरोजगारी है, तो हर स्टूडेंट चाहता है एक सरकारी नौकरी, क्योंकि पिछले कोरोना काल में आप देखे हैं कि सरकारी नौकरी वाले ही अपना जीवन संरक्षित कर पाए हैं, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में है वो बहुत परेशान रहे हैं। तो मैं आप सभी को एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी सुनिश्चित कराना चाहता हूं। उसी संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, तैयारी तो सभी कर रहे हैं, और लगभग मेरे ख्याल से 2 लाख फॉर्म पढ़ ही जाएंगे, और उस 2 लाख फॉर्म में आपको एक पद सुनिश्चित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करना होगा। और उस मेहनत को कंटिन्यू करने के लिए, और कैसे स्मार्ट तरीके से आप अपना पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, उस संदर्भ में आप सभी को कुछ एक टेक्निक्स बताना चाहता हूं कि कहां पे कैसे आप लीड ले सकते हैं, और वो किस तरीके से लीड लिया जाता है वो मैं बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से, डियर अभय सर के माध्यम से। तो देखिए, सामान्य अध्ययन सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, चाहे वो विद्यार्थी आर्ट साइंस के हों, चाहे वो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के हैं। सामान्य अध्ययन सभी पढ़ते हैं, और सामान्य अध्ययन में आगे बताऊंगा डिटेल कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसी के साथ साथ सामान्य हिंदी को रख लीजिए। सामान्य हिंदी भी एक ऐसा विषय है, नाम से ही आपको लग रहा है सामान्य हिंदी, बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है। आप किसी भी बुक को फॉलो कर लेंगे, आप आसानी से सीख जाएंगे। आप किसी टीचर का रेफरेंस लेके भी आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि सामान्य हिंदी में चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, वो सब रटने वाला विषय है, अंततः आपको रटना ही पड़ेगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा आप सामान्य हिंदी की कोई एक बुक आप खरीद कर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। रही बात रीजनिंग भी लगभग ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं। रीजनिंग में भी बहुत इस तरीके का टफ नहीं आता है। रीजनिंग सभी विद्यार्थी इसको आसानी से कर लेते हैं, इसलिए कहीं पे भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य विषय जो होता है वो मैथ्स में आर्ट साइंस वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि कैसे हम इस मैथ्स वाले विषय की चुनौती को कैसे हम आसानी से कम करें।
तो उसके लिए मैं हूँ, विगत कई वर्षों से पढ़ाने का अनुभव रहा है। मैथ्स में आप जानते हैं कि बहुत ये ऐसा विषय है कि अगर इसमें आपने स्कोर कर लिया तो आप 100% अपना चयन सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को काम करने की ज़रूरत होती है, खास तौर पे जो आर्ट साइंस के विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स में बहुत बेसिक बेसिक बातों में दिक्कत आती है। उसी के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ और मैथ्स को कैसे आसान बनाया जाए। मैथ्स को अब तक बहुत सारे आपने देखा होगा चैनलों पे और आप देखकर परेशान होंगे, फिर भी नहीं सीख पाएंगे। ये मैं चैलेंज देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप सभी को मैथ्स के डर को ख़त्म कर दूंगा और मैथ्स आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं आप सभी को कैसे क्या क्या करना है, कैसे सिलेक्शन को आपको लेना है, वो मैं बताऊंगा। और मैथ ही एक ऐसा की पॉइंट है जिस पर सिलेक्शन डिपेंड करता है और उस की पॉइंट को मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा कि मैथ्स के सिलेबस के अंतर्गत कहाँ से कैसे आपको क्वेश्चन पिकअप करना है और कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। क्योंकि पढ़ाते तो सब हैं और पढ़ाते पढ़ाते इतने साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के नाम पर कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप सटीक रणनीति बनाकर आप अपने तैयारी को अंजाम देंगे। उसके लिए मैं आप सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप सभी के बीच हाजिर हूँ और हमेशा रहूँगा फ्री ऑफ कास्ट। आप सभी को इस चैनल पर मैथ्स से रिलेटेड एक एक बेसिक बहुत स्लोली बहुत स्मूथली मैं काम करूँगा कि जो भी विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, गांव में रहता है, शहर में आने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उनको भी लाभ मिलेगा और आप घर बैठे आसानी से मैथ्स के डर को कम कर सकते हैं। काफ़ी सालों से मेरा इस फील्ड में पढ़ाने का अनुभव रहा है और गरीब से गरीब विद्यार्थी सिपाही बनेगा, देश और समाज और हमारी रक्षा करेगा। इसी विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी से मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो आसानी से आप इस मैथ्स के डर को समाप्त कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।